हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल। आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरु जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड रेन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में अम्ल वर्षा बोलते हैं। एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ इंडिकेटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, देन इसके बाद कह सकते हैं कि इस वीडियो को कंटिन्यू आप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एसिड रेन के बारे में केमिस्ट्री के कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक प्रकार से। तो इसको हम लोग हिंदी में अम्ल वर्षा भी बोलते हैं, कह सकते हैं कि अम्लीय वर्षा भी बोला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। तो मैंने यह नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया है। द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड एसिड रेन। जिस रेन में, जिस वर्षा में कह सकते हैं कि एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट रहते हैं या कंटेनिंग रहती हैं, उसको हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द एसिड रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज CO2, SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपके कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके प्रेजेंट रहते हैं वह आपके रेन ड्रॉप में कह सकते हैं कि डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उनके कारण कह सकते हैं कि कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होता है, जिसको कह सकते हैं कि एसिड रेन होता है। उसका रीजन ये रहता है कि एसिडिक कह सकते हैं कि अम्ल का परसेंट ज़्यादा रहता है। बात करें कि जो रेन वाटर होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो उसकी पीएच वैल्यू आपके नियर अबाउट 5.6 के करीब होता है, कह सकते हैं। एक टर्म आया है पीएच, इसका पहले हम लोग जान लेते हैं कि होता क्या है। तो पीएच का जो पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं। एक पीएच वैल्यू की आपकी स्केल बनाई गई, कह सकते हैं 7 अगर आपका रहता है तो कह सकते हैं कि उसकी पीएच वैल्यू आपकी न्यूट्रल रहती है। अगर हम 7 से कह सकते हैं कि राइट की तरफ बढ़ते हैं, कह सकते हैं कि 7 से ज़्यादा होता है, अप टू 14 तक होता है, तो उसकी जो आपकी कह सकते हैं कि नेचर होगा वो आपका बेसिक होगा। जी हाँ, वो आपका क्षारीय होगा। और अगर आपका 7 से कम होता है तो आपका एसिडिक होगा। उसकी जो प्रॉपर्टी होगी कह सकते हैं कि एसिडिक होगी और वह आपका अम्लीय होगा, कह सकते हैं। तो बात करें अगर हम रेन वाटर की तो उसकी पीएच वैल्यू 5.6 के नियर अबाउट रहती है कि एसिडिक रहता है। अगर हम बात करें वाटर की तो वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है और वाटर जो है आपका न्यूट्रल की तरह कंसीडर किया जाता है। हम बात करें कि जो आपके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं उसके कारण जो आपकी रेन होती है उसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सअप हो जाता है, जो आपका कार्बोनिक एसिड बनाता है। उसके कारण आपके रेन वाटर की जो आपकी पीएच वैल्यू होती है 5.6 हो जाती है। और अगर हम लोग SO2 और NO2 को मिला देते हैं तो आपका एसिड रेन बन जाता है, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। तो आपकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट आपका 2.4 के करीब हो जाती है आपकी एसिडिक रेन की। और अगर हम रेन वाटर की बात करें तो उसकी पीएच वैल्यू आपकी 5.6 के नियर अबाउट रहती है, कह सकते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, उन्हीं से आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आती हैं। देन उसके बाद जो भी आपके रेन वाटर रहते हैं उसके साथ वह आपका रिएक्शन करती है। रिएक्शन करने के बाद डिजॉल्व होते हैं। डिजॉल्व होने के बाद वो आपका एसिड रेन के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपके एटमॉस्फेयर में आते हैं और एसिड रेन का मेन कह सकते हैं कि कॉज है। अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की तो जैसे आपका H2O है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर है, जिसको हम लोग रेन वाटर भी बोल सकते हैं। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, जो आपका गैसियस स्टेट में है। ये आपका फॉर्म करता है कार्बोनिक एसिड, या आपका इक्वस फॉर्म में रहता है, कह सकते हैं AH2CO3। ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है। सकते हैं कि कार्बन के मिलने के कारण जो आपकी रेन की पीएच वैल्यू हो जाती है 5.6 हो जाती है। बात करें फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड कैसे फॉर्म होता है। तो सल्फर जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। देन उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है
वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, H2CO3 बनाता है। देन उसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो आपका सल्फ्यूरस एसिड होता है वो आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद कह सकते हैं कि SO3 बनाता है, और SO3 कह सकते हैं फिर से आपका वाटर के साथ रिएक्शन करता है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जिसका फॉर्मूला H2SO4 रहता है। जो आपका मेन सोर्स है एसिड का सल्फ्यूरिक एसिड है कह सकते हैं। बात करें कि नाइट्रिक एसिड कैसे बनता है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों को समझना पड़ेगा। कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जब आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपका 2NO बनाता है। देन इसके बाद कह सकते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HNO2 प्लस HNO3 बनाता है। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है जो आपका कह सकते हैं कि एसिड रेन के फॉर्म में हम लोगों के बारिश के पानी में आपका एसिडिक बना देता है उसको, इसी को आपका एसिड रेन बोलते हैं। इसके कारण क्या क्या चीज़ों को इफेक्ट करता है कह सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इट कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मोमेंटम, प्लांट्स एंड एनिमल। ये आपका कह सकते हैं कि बहुत तरीके की चीज़ों को डैमेज करता है। सबसे पहले आपकी बिल्डिंग्स को, जो हम लोगों की बिल्डिंग्स रहती हैं, हिस्टोरिकल मोमेंटम की ताजमहल का जो रंग है कह सकते हैं पीला पड़ गया, उसका मेन कॉजेज है एसिड रेन का, जो आपका एसिड रेन होता है उसी के कारण कह सकते हैं कि ताजमहल का जो आपका संगमरमर है वो आपका पीला पड़ गया। आगरा की बात करें तो वहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शू इंडस्ट्री और आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, बहुत सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पे कह सकते हैं। उसके कारण कह सकते हैं कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का परसेंट ज़्यादा है, जिसके कारण कह सकते हैं कि वहाँ पे एसिड रेन ज़्यादा होता है। उसी के कारण कह सकते हैं कि ताजमहल जो है आपका येलोइश दिखता है। इसके लिए अलग अलग चीज़ों की यूज करके उसको हम लोग कह सकते हैं कि कम कर दें। और साथ ही साथ प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स, या कह सकते हैं कि आपके एनिमल्स पे भी बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कह सकते हैं टॉपिक है आपका न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, अगर इसकी हम बात करें तो पहले पार्ट में हम लोगों ने एसिड और बेस को पढ़ा था। कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें आ रही होंगी कि अगर हम लोग सर एसिड और बेस को मिलाते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। व्हेन एन एसिड इज मिक्सड विथ अ बेस, अगर किसी एसिड को मिक्सड किया जाता है बेस में, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, वो आपका न्यूट्रलाइज कर देता है, एक दूसरे के प्रभाव को कह सकते हैं कि कम कर देता है। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। हम बात करें एसिड प्लस बेस, जब आपका अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक तरीके का कह सकते हैं कि साल्ट बनता है, प्लस वाटर आपका बाई प्रोडक्ट में बनता है। तो एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो आपका एसिड है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, और आपका बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो आपका बाई प्रोडक्ट बनाता है। मिलने के बाद कह सकते हैं एसिड और बेस को मिलाते हैं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो आपका कह सकते हैं कि साल्ट है, प्लस आपका वाटर आपका बाई प्रोडक्ट में बनता है। अगर हम बात करें कि न्यूट्रलाइजेशन का हम लोगों की डेली लाइफ में क्या क्या यूजेज है, ये हम लोगों की किस प्रकार से सहायता करता है, या इसकी क्या हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, तो पहला इसमें है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन का मतलब होता है कि आपके खाना को पचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि कैसे, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटी एसिड यूज्ड टू न्यूट्रलाइज the effect of an acid produced in our stomach। कभी हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग कुछ भी खा लेते हैं बाहर की चीज़ें, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हम लोगों के स्टमक में कह सकते हैं पेन होता है, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि इरिटेशन होता है। तो उसको कम करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि आपका खाना जो हो गया कह सकते हैं अनपच हो गया, या कह सकते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम लोगों की जो स्टमक होता है उसमें आपकी एक एसिड रिलीज करती है जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होती है आपकी स्टमक जो होती है वो रिलीज करती है। न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं माइल्ड बेस का। जी हाँ, आपका माइल्ड बेस का यूज किया जाता है, जो आपका कह सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के यूज करते ही बेसिकली कह सकते हैं कि जब हम लोग आपका इनो का जो पैकेट होता है उस पर आपका लिखा रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कह सकते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो आपका कह सकते हैं कि जो एसिडिटी हुई रहती है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम आता है। तो कह सकते हैं कि जो आपका एसिड रहता है वो आपका बेस के साथ रिएक्शन करके कोई सॉल्ट और वाटर बना देता है और हम लोगों की जो पेन कह सकती हैं और आपकी इरिटेशन हो रही थी उसके कारण कह सकते हैं जो आपकी फूड डाइजेशन नहीं हो पाए थे अच्छे तरीके से, उसके कारण जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी वो आपका न्यूट्रलाइज हो गया। नेक्स्ट वन इसकी यूजेज की अगर हम बात करें तो आता है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब आपकी जो चींटी की डंग होती है जो हम लोगों की चींटी काटती है तो उसके बाद क्या होता है कह सकते हैं आपके बबल्स हो जाते हैं और जहाँ पे आपका कह सकते हैं कि बॉडी में काटता है वहाँ पे आपका रेड हो जाता है। तो कह सकते हैं कि एंट स्टिंग कंटेन फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है तो इसको हम लोग मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है कह सकते हैं। फॉर्मिक एसिड होती है वो आपकी एसिडिक होती है नेचर का, तो इसके लिए हम लोग न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के यूज करते हैं। तो द बेस ऑफ दिस एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करते हैं, कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा की यूज किया जाता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपकी चूना आता है उसका भी हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम लोग उस जगह पे कह सकते हैं पेस्ट कर देते हैं, रब कर देते हैं और वो आपका न्यूट्रलाइज हो जाए। कह सकते हैं कि जहाँ पे एंट ने काटा हुआ तो वहाँ पे आपका बेकिंग सोडा का अगर हम लोग पेस्टिंग कर देते हैं तो वहाँ पे आपको जल्दी कह सकते हैं कि रिलीफ मिल जाती है। यूजेज की बात करें तो थर्ड वन है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। Soil may turn acidic due to excessive use of chemical fertilizers which is not favorable for plants growth। कह सकते हैं कि जो आपके सॉइल ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है, जैसे हम एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जो आपकी एसिड रेन होती है उसके कारण भी आपके सॉइल को इफेक्ट पड़ता है। कह सकते हैं वो आपका नेचर जो हो जाता है उसका एसिडिक हो जाता है, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि केमिकल के यूज करते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ आपका फर्टिलाइजर भी इसका मेन आपका रीजन है। कह सकते हैं बहुत सारे आपके केमिकल मिलते हैं जो आपके प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए होते हैं और उसका हम लोग लगातार यूज करते हैं तो जो आपकी सॉइल हो जाती है वो आपका एसिडिक हो जाती है। उसका नेचर जो होता है एसिडिक हो जाता है, वो आपका उसकी फर्टिलिटी जो होती है कम हो जाती है कह सकते हैं। तो उसको बनाए रखने के लिए हम लोग आपका बेस का यूज करते हैं और साथ ही साथ हम लोग मैन्योर का यूज करते हैं जो आपके कह सकते हैं कि कृत्रिम खाद होती हैं और साथ ही साथ जो आपके नेचुरल कह सकते हैं कि मैन्योर होते हैं उसका यूज करते हैं हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी में मेरी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।